हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब फिट आ जाएगा। और सोना चांदी को क्या करेंगे जब हीरे जैसा बेटा है मेरा और वो टकला बेटा है मेरा। सोना चांदी देख लीजिए, बेटा बता रहा है ये मेरा सोना चांदी है। और आप लोग से बता दूं, इसको सोना कहते हैं। इसको सोना था। मैं आजकल ज़्यादा डिप्रेशन में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल खराब है। मेरा मोबाइल ख़राब हो, छोड़िए वो सब बात छोड़िए। मेरे दादाजी मर गए हैं, तो उसका क्या था कहते हैं भोज। 12 दिन के बाद भोज होता है ना, 12वां दिन भोज होता है। तो जिस दिन दादा मरे थे उस दिन हमारे देवर आए थे फ्लाइट से उड़ के। उसमें पैसा नहीं खर्चा हुआ था, एगो मिट्ठू ले लिया था और फ्लाइट में बैठा लिया और यहाँ आके पहुँचा दिया। ठीक है। और यहाँ आकर के 5-7 दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन भोज था, हाँ जाओ, हाँ जाओ, मारेंगे। बिस्कुट खाएगा तभी खाना खा लो, चावल ला। तो वो जिस दिन भोज था उसी दिन पापा को कह रहे हैं कि उसको पैसा दिए हैं तो जल्दी मांगिए दूसरे फ़ोन से। मम्मी को प्रेशर डाला है। पापा तो कहे नहीं, कहे कि जब इसको इमरजेंसी था तभी तो पैसा दिए हैं, हम इतना जल्दी मांगे कैसे? वो भी तो हमारा बेटा है। आज हो गया, फर्स्ट बार दिए थे वही 25,000 रुपया हमको, नहीं तो आज तक ले कभी नहीं दिए थे। उसी समय पैसा वो मंगवा लिया। अभी पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। पापा तो बोले नहीं कुछ, फ़ोन भी नहीं किए। तो कहे कि बेटा है, फर्स्ट बार दिए हैं पैसा, वो भी तो हमारा बेटा है। तुमको नौकरी के लिए पैसा दिए, मतलब उनको सब दिन वह खिलाए रखे, उसको क्या दिए? उसको तो कुछ दिए नहीं। आज तक 1 ज़मीन भी नहीं दिए उन्हें। वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो वो पापा बोले नहीं ये पैसा। अब बताइए, ऐसा भी कोई आदमी करता है? किसी को पैसा दिया रहता है तो उसको 5 दिन 7 दिन का डेट देता है कि चलिए हमारा पैसा व्यवस्था कर दीजिएगा, कि उसी समय चमड़ा छिलेगा तो कहाँ से शैतानी कर रहा है। इसके बाद छोटे वाला भाई के, वो थोड़ा सा गरीब है। क्या गरीब है? हम भी तो गरीबे हैं, कमाते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं। तो छोटा वाला थोड़ा सा कम कमाता है, कभी कमाता है कभी नहीं कमाता है। तो उसको कह रहे थे कि उसको भी छोड़ दीजिए, वो अपना अति उसको छोड़ दीजिए, न उसको देखभाल नहीं कीजिए। वो कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे पिएगा, सब भी समझेगा। इतना मतलब इसीलिए कहते हैं अगर भाई हो ना, भाई पर भरोसा मत करना। नौकरी वाला हो चाहे कुछ भी हो, वो आप सोचिएगा कि 1 रुपया दे, लेकिन वो देने वाला नहीं है। जान है आपका करेगा। डिप्रेशन में डाल के कह रहा था कि शेयर देने के लिए। शेयर कहाँ से देंगे बताइए हम? पापा बोले वही कि हम शेयर उस सबसे क्यों मांगने जाएंगे। वो सिखा रहा था कि जाओ थोड़ा सा मांगा पैसा। तब पापा बोले कि हम उसको कुछ दिए हुए हैं जो हम उससे मांगने जाएंगे कि हमको शेयर दो। हमारा बाप मतारी की संपत्ति है, हम अपना तुमको देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। हम अपना इकट्ठा बेच के भोज में लगाएंगे। तो बताइए, दादा मर गए, दादा के बेटा वैसे ही करता था, कलेजा पर बांध करके उससे ज़मीन बेचवाता था। अब एगो हमारे ससुर जी तो 5 भाई है, 4 बड़ा वैसे, 4 बड़ा नहीं 3 बड़ा वैसे करता था। एक तो छोटा वाला थोड़ा सा नियति था ही। पापा हमारे डरते थे भाई सबसे। अब एगो बेटा हो गया डराने वाला। बाप के कहेगा कि पहले भी बोलता था कि ओकरा 1 कट्ठा ज़मीन नहीं देना है, आज भी कहता है।
हो सकता है कि बाप के भी बांस रख के माथा पड़े और सारा ज़मीन लिखवाएगा। छोटा वाला तो उसको कुछ समझ ही नहीं है। ऐसा कोई आदमी होता है बताइए? आदमी डिप्रेशन में नहीं रहेगा। आज तक ले क्या है, वही जो कहता है पता है, वो अपना रिलेशन को सबको बुलाएगा। अपना शादी में बताइए, वो शादी किया तो सबका नाम छपवाया, अथी किया, एक भाई का नाम नहीं अथी किया। पूछने की तो बात अलग है, भाई का नाम नहीं रखा था, कहा उससे भाई गरीब हो गया। पहले भी भाई से झगड़ा करता था। वो नौकरी के लिए था, नौकरी ही करेंगे तो गार्जियन दे रहा था खर्चा हमको। कैसे भी अलग क्या, मान लीजिए साथ में रहिएगा, खर्चा नहीं देगा कोई आदमी खाने पीने के लिए, चाहे दवा बिलो नहीं कराएगा, क्या कीजिएगा? आप तो अलग हो जाइएगा ना। तो वही अब इसलिए डिप्रेशन में डाला था। हम बोले कि हम कहाँ से देंगे शेयर, बताइए कैसे देंगे? ना हम खाएं, मतलब हमको लोग को पूछा नहीं गया, ये हमारे रिलेशन का नहीं पूछा गया, तो हम वहाँ जाएंगे कैसे? उसमें रिलेशन उसमें कहाँ से देंगे बताइए आप लोग? इतना डिप्रेशन में डाल के रख दिया हुआ है, क्या बताएं। लेकिन अभी हमसे बात नहीं, तो पापा से करा है तो पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब पापा पता है उसी समय पैसा लिए और रो रहे थे, सारा कुटुंब उस जगह सामने था, रो रहे थे, बोल रहे थे। उनका भी गलती नहीं है, कोई भी बांस धर के कुछ कहवाएगा तो क्या करेगा इंसान बताइए? रो रहे थे, कह रहे थे कि बेटा था, अगर वो ज़मीन, अब पैसा किस लिए दिए थे? ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था, मेरा घर का बगल का ज़मीन था, उनसे 25,000 घर का था, तो वही पापा ने। तो पापा के कहना भी सही था कि हाँ, अगर बेटा ज़मीन खरीद रहा है तो लोग सब क्या कहेगा, हमारा ही ना नाम हो कि चलिए फल्ला भर के बेटा ज़मीन खरीद रहा है, ज़मीन लिया। अगर 25,000 हमको नहीं देता फिर भी क्या हो जाता? लेकिन वो डिप्रेशन में डाल के, हम भी तो छोटा वाला को पैसा दिए, हम भी तो लोगों को पैसा दिए, क्या मुझसे जाके कर्जा चमड़ा छीन लेंगे? जब उसको होगा तब देंगे। जैसे हमारे एक चचा है, वो भी नौकरी वाले हैं, वो भी वैसे ही खचड़ी करते हैं। हमारे पापा थोड़ा सा नहीं सुविधा पड़ते हैं, जैसे यहाँ का पापा है वैसे ही। तो काकी है हमारे फौजी वाले चचा, उनको पैसे भी कमी नहीं, फिर भी ज़्यादा ज़मीन ले लिए हैं, घर वाला ज़मीन भी ज़्यादा ले लिए हैं, और मतलब अपने नाम पर करवा लिए हैं। खेत बेचवा, पापा से दस्तखत करवा के खेत बेचवा लिए, और उसके बाद पैसा रख लिए, पैसा भी नहीं दिए पापा को। वही कहते हैं कि जो जिसके पास जितना पैसा रहता है ना, वो पैसा के और फल लाता है। उसको क्या कहें, हमको बहुत मुँह से खराब बात निकल रहा है। उसका हिसाब ऊपर वाला ही करेंगे। इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाए और डिप्रेशन में चल रहे हैं। बताइए, जो इंसान से आदमी बात करता है, बोलता है, अब कहता है तुम घर कैसे बना लिया, क्या किया? कमाएंगे तो घर नहीं बनाएंगे बताइए? हम तो जान गए कि हमारे गार्जियन कुछ नहीं देने वाला है। हम इतना तक भी कहते हैं कि एक तो हमारे पाँच गो ससुर जी है, इसमें एगो ससुर जी जिनके लड़का फैका नहीं, वो बहुत सातिर है, बहुत खचरा है। वो हमारा ज़मीन देना नहीं चाहता है। वो सब सिखाते हैं कि इसको ज़मीन नहीं देना और कुछ करना, तो नहीं देगा तो नहीं देगा, उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 4 कट्ठा ज़मीन भी पहले क्या है, भरना लेके ज़मीन में अपना फूल रोपते थे, चाहे कुछ भी काम करते थे। अभी लोग खरीद लिए, कुछ 8 कट्ठा ज़मीन खरीद लिए, अब उसी में उगाएंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे। ज़मीन का भी हमको दे चाहे नहीं दे, गार्जियन है, हम कहते हैं अपना बेच के खाए, चाहे कुछ भी खाए, फिर चाहे लिख दे। यहाँ ऐसे भी मुंगौली गाँव में उसे ये होवे करता है, एगो बेटा ना कंधा बांस रख के लिखवा लेता है अपना वैसे ही किया हुआ है। अब आप लोग बताइएगा कि भाई अच्छा होता है क्या होता है, नहीं होता है।
छोटा वाला को बोला, छोटा वाला का एक बेटी जन्म लिया तो उसको बोला कि 500 का महीना देंगे, उसको 1 रुपया रोज दे रहा है महीना एक। उसकी बेटी है तो चलिए नहीं कमाता है तो बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। जो हमारे वीडियो में आती है देख काली काली करके वही है, तो नहीं दे रहा है। वो अपना कैसे भी गुजर बसर कर रही है। आज 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 बाप मतारी है तो खिला रहे हैं, ठीक है, कल मर जाएंगे तो वो भूखे मरेगा। वो थोड़ा कमाए चाहे कुछ भी कमाए वो खाएगा ना। भगवान मुँह दिए हैं तो हार कहीं से भी देंगे, लेकिन उसको वो समझ में नहीं है। अब आज से नहीं स्टूडियो से जर्नियाँ हैं, लेकिन ऊपर वाला सब डिसाइड करेंगे। बाय बाय दोस्तों, और मैं क्या कहूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा आप बताइएगा। ऐसे भी बड़ा बेटा बहुत बेवकूफ़ होता है सही में। माँ बाप के लिए सोचता है, भाई के लिए सोचता है, लेकिन भाई लास्ट में क्या करता है, पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। अब बाप को भी वैसे नहीं करना चाहिए। उन तीनों को पैदा किया है तो तीनों को एक नज़र देखना चाहिए, एक नज़र मतलब करना चाहिए। किसी भी बेटा के बहलावे में काहे आएगा बताइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जाने दीजिए। और देखिए मेरा मोबाइल समझिए कि ये चार्ज में लगा हुआ है तो चल रहा है, चार्ज में से निकल जाएगा, पता नहीं क्या हो गया तो ख़राब हो जाएगा। और आप लोग को सेकेंड ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। सेकेंड ब्लॉग जब बनाएंगे तो आप लोग को बता देंगे कौन सा ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं और कितना ज़रूरी था, आप लोग को दिखाएंगे। और मैं ज़मीन नहीं लेती, लेकिन घर का बगल में मेरा ज़मीन, घर का ज़मीन तो बहुत थोड़ा सा है, तो इसलिए कैसे कैसे करके मतलब कर्ज ले करके ले लिए हैं। इतना मेहनत करके सजाएंगे क्या, नहीं लेते। अभी भोलेनाथ के कृपा से सब सज जाएगा। क्या है, उस समय पैसा ले लिया तो उसको दे दिए ना, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के पचाए हुए हैं जो हमको नहीं देगा, तो उसी समय दे दिया। लेकिन ये भी सोच लिए, जैसे दादा मरे हैं तो देखने नहीं ना गए हैं, तो लोग कह रहा था कि लाश ले आते हैं कहीं देख लेने के लिए, वो भी सब दिन हमसे झगड़ा करते थे जिनमें हम उनका कुछ लिए हुए नहीं है। तब जैसे पापा को डरा के रखते थे, कुछ नहीं अति करते थे, इसलिए हमको भी, तो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं, किसी से भी नहीं डरने वाला इंसान है। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, डरने की क्या बात है। तो चल गए, हम देखने नहीं गए। ऐसे ही भी इन लोग भी करेंगे तो हम वैसे हमारा कोई नहीं, तो हम सिर्फ भगवान को ही अपना मानते हैं। जब झगड़ा किया था, मेरा हाथ तोड़ दिया था, तो उस समय तो छोटका बचा दिया था, और छोटका के पेट पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो इस बार मारेंगे ना तो छोटका भी नहीं जाएगा बचाने, और उसको वही खोजिए रहा है जितना दूसरे को परेशान करने में। हम देखिए, हम किसी भी अति के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमें उंगली करता है ना उसको बकसबो नहीं करते हैं, उसको कुटैया चाहिए तो उसको कुटैया लगवे करेगा। हम जितना डिप्रेशन में हमारा तबीयत खराब हो रहा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन सी खाने वाला, पढ़ाने वाला बचाने आ रहा है। बाय बाय दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए।